सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी। लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट के थोड़े बहुत फंक्शंस देखे थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक पिछला वाला रिकैप देते चलेंगे। तो हमने क्या क्या देख लिया है। एक हमने ट्रिम देखा था आई गेस। एक हमने अपर देखा होगा, है ना। लोअर देखा होगा, प्रॉपर देखा होगा। ये लैग करता है थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा मैनेज करेंगे। लेफ्ट देखा होगा, उसके साथ साथ राइट देखा होगा। और क्या देखा था, फाइंड देखा होगा, लेंथ देखा होगा, है ना। एक बारी मैं शीट खोल लूँ क्या, ताकि मुझे याद आ जाएगा क्या देखा था क्या क्या नहीं। टेक्स्ट फंक्शन प्रैक्टिस इसमें था ना सब। तो आज का डेटा भी दूसरी शीट खोल रही है, उसमें देखेंगे हमने क्या क्या करा है। हाँ ये देना हमने ट्रिम हमने देख लिया है ना। अरे क्या हो गया इसे, आज फिर बंद हो गया ये काम करना। तो हमने ट्रिम देख लिया है। पेन्स में आ जाइए। ये पेन क्यों नहीं दिखा रहा, आज क्या दिक्कत हो गई भाई तुझे। कोई नहीं, ठीक है। एक हमने ये ट्रिम देखा था। अरे यार क्या दिक्कत है। ओके, ड्रैग भी नहीं कर रहा इससे, बहुत ही सही। हाँ, ट्रिम का हमने देखा था। ट्रिम क्या काम करता है भाई साहब। ट्रिम जो है, जितने भी हमारे की सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उन सबको रिमूव कर देता है। अपर क्या करता है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर क्या करेगा, पूरे के पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। लेफ्ट में फिर हमने देखा था, लेफ्ट का हमने क्या देखा था कि किस तरह से हम फर्स्ट नेम जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। बट देन हमने देखा लेफ्ट के साथ एक छोटी सी हमारी बहुत प्रॉब्लम है, क्या कि ये पूरा वर्ड नहीं दे पा रहा कुछ केसेस में। जैसे हमने तो यहाँ पे 12,5 दिया था, वो I2,5, I2 इज दिस हमारा सेल, कॉमा 5। तो I2 का यहाँ पे मतलब था कि I2 में पहले 5 जो कैरेक्टर्स हैं आप वो दे दो। तो चलो यहाँ तो हमारा तुक्का सही बैठ गया, यहाँ भी तुक्का सही बैठ गया कि जो फर्स्ट नेम है वो सिर्फ 5 ही कैरेक्टर्स का है। लेकिन सुरेश पे आओ, यहाँ पे एच नहीं दिया इसने हमें। तो इस चीज को हमने कैसे ओवरकम किया था, यूजिंग फाइंड। फाइंड का हमने यूज किया था। फाइंड क्या बोल रहा था, फाइंड बोल रहा था कि पीछे से शायद शोर आ रहा होगा, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। फाइंड बोलता है कि हम एक कैरेक्टर दे देंगे, वहां तक का जो स्पेस है वो हमें निकाल के दे देगा फाइंड। उसमें से फिर हम एक -1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें वो लास्ट की जो स्पेस है वो नहीं चाहिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमने यही सेम चीज की थी कि हमने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड निकाला। अब फाइंड से हमने बोला कि स्पेस तक जो है आप वहां तक निकालो, उसमें से एक 1 माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि वो स्पेस को भी कंसिडर करेगा वरना। तो हमने ऐसे यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालने शुरू करे। फिर हमने वही सेम चीज राइट के साथ देखी कि हमें अगर लास्ट नेम किसी का चाहिए तो हम उसे कैसे निकालेंगे। फिर हमने देखा कि लास्ट नेम में भी वही सेम चीज इशू आ रही है कि हमें नहीं पता किसका लास्ट नेम कितने कैरेक्टर्स का है। तो हमने उसके लिए फिर से नया फॉर्मूला लगाया, जिसमें हमने लेंथ और फाइंड दोनों का यूज किया था। वो क्यों किया था, दोबारा से एक बारी छोटा सा बस रिकैप दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि इसके बाद फिर हमें आगे के फंक्शंस करने हैं। तो हमने उससे बोला, मान लो पूरा नाम है राहुल शर्मा। इसकी टोटल लेंथ देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, फिर ये स्पेस 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई टोटल स्पेस। तो हमने बोला आप एक काम करो, इस 12 में से ना आप इस स्पेस तक की जितनी भी जगह है, जितने भी कैरेक्टर से स्पेस तक आ रहे हैं उन्हें माइनस कर दो। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, देन छठवा तो स्पेस हो गया। अब इसके बाद जो बचते हैं ना, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बचेंगे उतने दे दो आप हमें एंड से। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैरेक्टर्स ही हैं ये टोटल जितने हमें चाहिए। तो ऐसे करके हमने फिर राइट का यूज किया था। तो आज हमें इसके आगे चीजें देखनी है। मिडल नेम हो गया, मिड हो गया। मिड भी हमने देखा था। मिड है कि आप मिड में क्या करोगे, आप मिड में बता दोगे कि भाई साहब, मिड में हमने बोला कि भाई साहब आप एक काम करो, इस सेल में जाओ और वहां से आप
इस पोजीशन से स्टार्ट करके मुझे इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे दो, ये होता है मिड का काम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आज हम लोग थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा देखेंगे, तो जो हमें देखना है वो कंसिडर करते हैं। आज हमें करना है, सबसे पहली चीज पेन बदल लेते हैं। आई थिंक ये मे बी लैपटॉप का इशू हो वैसे, जो ये लैग करता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे बचे नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, तो भाई साहब सब्स्टिट्यूट हमारे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं कि आप एक स्ट्रिंग उठाओगे, उसमें से कुछ लेटर्स आप रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? कुछ लेटर्स रिप्लेस कर दो और बाकी जो हमें है सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वापस कर दो। तो इसको सीधा यूज़ करके देखते हैं, तब ये बेटर समझ आएगा, ठीक है। यहाँ है, ये शीट मैं तुम लोगों को लिंक में डाल दूंगा। तो CBSTITUTE सब्स्टिट्यूट, गलत स्पेलिंग है, सही कर देते हैं। सही कर दी। अब देखो सब्स्टिट्यूट में करना क्या है, हमने यहाँ पे इक्वल्स लगाया, SUB सब्स्टिट्यूट में देखो क्या लिखा है, रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी एक स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, पूरा जो हमारा वर्ड है या पूरा जो हमारा सेंटेंस है वो हमारी एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग के अंदर ये एक सर्टेन टेक्स्ट जो भी हम प्रोवाइड करेंगे उसे पिक करेगा और उसको एक नए टेक्स्ट जो कि हम प्रोवाइड करेंगे इसे उसके साथ ही, उससे रिप्लेस कर देगा। तो हमने यहाँ पे एंटर वो टैब दबाया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ तो एक काम करे, जो एनरोलमेंट नंबर है ना यहाँ पे, इसमें मुझे CA हटा दे। मैं क्या चाहता हूँ कि ये CA की जगह लिखा आ जाए यहाँ पे IN, दैट इज इंडिया। तो मैं इसको बोलूंगा कि इसमें आप जाओ, ओल्ड टेक्स्ट, अब ये बोल रहा है मैं ओल्ड टेक्स्ट इज केस सेंसिटिव, ये चीज याद रखना। ये जो हमारा फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है हाईली। अब मैं इसको नया टेक्स्ट बोलूंगा, क्या लगा दो यहाँ पे, IN लगा दो, इंडिया, ठीक है। और अब मैं एंटर मार दूंगा। इसने क्या करा, मुझे यहाँ पे देखो, उसकी जहाँ पे CA लिखा था उसकी जगह मुझे IN दे दिया, ये काम करा इसने, ठीक है। अब मैं इसे एज इट इज पूरे उस पर डाल दूंगा। तुम्हारा होमवर्क है कि जो बाकी जो हमारे कंट्री कोड्स हैं, जैसे कि ये क्या हो गया इसे, चल क्यों नहीं रहा, तो ट्रैक क्यों नहीं हो रहा? अरे क्या हो गया भाई साहब, फ्लैश फिल। हाँ, क्या हो गया पता नहीं, फॉर सम रीजन मेरा इवेंट ट्रैक भी काम नहीं कर रहा। ये आप ऐसे नीचे ड्रैग कर दोगे तो बताइए तुम्हें क्या होगा। नीचे वैसे ज़्यादा है नहीं है, डेटा लूँगा तो मैं इसमें कर भी देता हूँ, ठीक है। ये तो है लंबा, लंबा है भाई डेटा तो। चलो तुम कर लेना इसे। तुम्हारा होमवर्क ये है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये CA के लिए चेंज किया था, तुम्हारा काम है US के लिए चेंज करो, CA के लिए चेंज करो, बाकी यहाँ पे जितने भी हैं इन सबके लिए चेंज करना है तुम्हें, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा फंक्शन अब देखते हैं जाके। दूसरा फंक्शन आता है देन हमारे इसके बाद, हाँ, कनकैट देखेंगे क्या। कनकैट नाम से पता चल रहा है तुम्हें, इवन जो प्रोग्रामिंग वाले बच्चे हैं उन्हें भी पता चल रहा होगा नाम से, कनकैट का काम है जो स्ट्रिंग है उन्हें ज्वाइन करना। अब कनकैट के साथ में एक चीज और आती है हमारी, एक होता है कनकैटिनेट। क्या? कनकैटिनेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग से भी जोड़ेगा स्ट्रिंग से भी जोड़ेगा, डिफरेंस कहाँ आता है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये आता है कि बस ये ओल्डर वर्जन में आता है। किसमें आता है? ये हमारा ओल्डर वर्जन में आता है। जितने भी न्यू वर्जन है वो सभी के सभी हमारा कनकैट का यूज करते हैं, तो हम कनकैट से ही सीखेंगे। वैसे भी डिफरेंस कुछ है सच है नहीं, ठीक है ना। तो कनकैट का अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने एक यहाँ पे नया फील्ड कॉलम बना लिया एड्रेस के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि ये जो एड्रेस है हमारा, पहले इस कंट्री कोड को ना प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है। क्या? न्यू कंट्री नाम दे देते हैं इसे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको प्रॉपर वो दे दूंगा फंक्शन कि आप एक काम करो,
जो ये है ना इसे प्रॉपर कर दो, लेकिन ट्रिम भी तो करना है उसके साथ हमें इसे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस भी तो हटाने हैं। ट्रिम, ठीक है। तो अब इसने देखो हमारे लिए इसे ट्रिम भी कर दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ तो इसने भर दिया, एटलीस्ट यहाँ भर दिया, और कुछ भी नहीं तो ये हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि एक काम करेंगे, ये जो कंट्री सिटी स्टेट इन सबको आपस में ना मुझे जोड़ के एक सिंगल एड्रेस दिखाना है। तो उसको मैं कैसे करूँगा, उसको मैं करूँगा यूजिंग कनकैट, यूजिंग कनकैट। तो कनकैट में सबसे पहले हम उठाएंगे कि आप सिटी दिखाओ, क्या दिखाओ, सिटी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सिटी के बाद ना स्पेस और कॉमा हो, क्या हो, स्पेस और कॉमा। तो मैं पहले इन्वर्टेड कॉमास में इसको बोलूंगा, दूसरा टेक्स्ट है स्पेस देन कॉमा, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक और टेक्स्ट है क्या, उसकी स्टेट भी दिखा। स्टेट के बाद हमें सेम चीज, पहले स्पेस देन कॉमा और टेक्स्ट बंद कर दिया। अब मुझे उसका रीजन नहीं दिखाना, सिर्फ आप कंट्री दिखा दो। अरे ये नहीं, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ स्पेस कॉमा देने की जरूरत है नहीं, तो इसे बस बंद कर देंगे, एंटर दबा देंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा पूरा ये, वो हमने स्पेस और कॉमा थोड़ा सा उल्टा दे दिया। पहले कॉमा देना है फिर स्पेस देना होता है, ठीक है ना। पहले देना है कॉमा, फिर देना आपको स्पेस, पहले कॉमा फिर स्पेस। देखो अब सही हो गया। तो इसे ही हम एज इट इज पूरा फुलफिल कर देंगे नीचे तक। देखो सारी चीजें अपने आप ही सही हो गई, जो पूरा एड्रेस है ये आ गया अपने आप ही यहाँ पे, है ना। तो ये है हमारा कनकैट। इसी में आप कनकैटिनेट भी कर सकते हो, सेम एज इट इज यूज होगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बस जब हम ओल्डर वर्जन यूज करते हैं, या हमें ऐसा इशू है कि भाई सामने वाला शायद ओल्डर वर्जन यूज कर रहा, तो हम कनकैटिनेट का यूज करते हैं, ताकि कंपैटिबिलिटी में इशू ना आए। कनकैटिनेट इज यूज्ड इन ओल्डर वर्जन, कनकैट इज यूज्ड इन द न्यूअर वर्जन, ठीक है। अब हमारा ये भी हो गया, ये सब भी हमने देख लिया। एक आता है टेक्स्ट जॉइन, उस पर इतना ध्यान अभी मत दो, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या टेक्स्ट जॉइन, ठीक है ना, जॉइन। हाँ, अब इसके बाद हम लोग आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हमारे मेन टॉपिक्स जो हैं यहाँ से शुरू होंगे। या कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले मैंने डेट वाले नहीं कराए ना शायद अभी तक, देख लेते हैं एक बारी, डेट वाले कराए हैं या नहीं कराए। ये टेक्स्ट वाले हैं, ये लॉजिकल फंक्शंस हैं, ये काउंट काउंट है। हाँ तो मैंने डेट वाला नहीं कराया, डेट वाला करते हैं आज, ठीक है। कल से शुरू करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज हम लोग कुछ डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस करेंगे। कौन से, डेट एंड टाइम वाले। तो डेट और टाइम वाले में क्या क्या करना है, सबसे पहले डेट और टाइम के फंक्शंस का यूज क्या है ये समझो। हमें पता है भाई साहब, जब एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ठीक है ना, जब एक्सेल में हमें काम करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, चीजों के रिकॉर्ड बनेंगे, टाइम आएगा हमारे पास, चीजों की डेट्स आएंगी। मान लो अमेजोन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनके पास डेटा आ रहा है, हर ऑर्डर के साथ एक डेट आएगी। किसी भी कंप्लेन में चले जाओ, जहाँ पे कोई उस हर कंपनी का एक सर्विस टाइप वो होगा, कोई ना कोई बंदा जो बेसिकली वहाँ पे कंप्लेन्स रिसीव कर रहा होगा, वो डेट्स मेंटेन करेगा हर कंप्लेन की कब आई है उसके पास। कंपनीज को ये चाहिए हमारे किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, या किस टाइम ऑफ द ईयर में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। तो डेट और टाइम का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। हमें लगता है कि शायद नहीं होता होगा, क्योंकि हम पर्सनली नहीं करते ऐसे डे टू डे यूज़ में, बट कंपनीज में डेट एंड टाइम का बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। तो डेट और टाइम के जो फंक्शंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी आसान भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी तुम्हें। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम मोस्ट बेसिक फंक्शन, टुडे। तो टुडे तुम्हें क्या लग रहा है नाम से, क्या करेगा टुडे? तो टुडे कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, हमें आज की डेट दे देगा, जो आज डेट है वो देगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ हूँ, मैंने यहाँ पे बना देते हैं, नीचे चले, नीचे नीचे तो यार बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, एक नई शीट खोल लेते हैं। इसको हेडिंग दे देंगे डेट के नाम से, क्या, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे मैं डालूंगा टुडे,
टुडे क्या करेगा, आज की डेट दे देगा, तो फॉर्मूला डालेंगे हम यहाँ पे टुडे का, एंटर मारेंगे, और देखो इसने हमें आज की डेट दी थी, आज की डेट है हमारी 10th ऑफ फेब, तो इसने 10th ऑफ फेब की जो डेट है ये मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फंक्शन जो है वो है हमारा नाउ। नाउ में सोचो क्या करेगा, कि टुडे और नाउ में क्या डिफरेंस है, खुद सोचो थोड़ा सा, एक बार गेस ले लो, सोच लो, फिर मैं एंटर मारूंगा तो तुम्हें समझ आएगा क्या डिफरेंस है। तो टुडे ने हमें डेट दी है, नाउ क्या करेगा, उसी डेट के साथ साथ ना हमें टाइम भी देगा। देखो ये क्या होगा, नाउ में हैश 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 क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, सर गूगल पे सर्च मार देंगे, व्हाई इज माय नाउ गिविंग हैश 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 हैश। हैश 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 इन एक्सेल। डिस्प्ले इशू, ओके, कॉलम शायद ज़्यादा छोटा है, ये कहना चाह रहा है वो, बड़ा कर देते हैं। हाँ, वाओ, मुझे भी नहीं पता थी ये बात। तो नाउ का अगर मैं कॉलम छोटा कर देता हूँ, देखो क्या होगा, हैश 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 देने लगा दोनों में ही। लेकिन तुम्हें कॉलम जब बड़ा करना है तो उसके साइज का ले आओ, तो देखो एज इट इज जो चीज, जो डेट मेरी है और जिस टाइम पे मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ देखो कितना टाइम और यहाँ देखो कितना टाइम है। अभी मैं इसे वापस से एंटर मारूंगा, देखो चेंज हो जाएगा, हो गया वापस चेंज। अब अगर इसी फंक्शन को तुम लोग कल स्टार्ट करोगे ना, इसी एक्सेल फाइल को कल खोलोगे, तो ये कल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो फिर से नाउ मारूँ अभी, देखो ऊपर वाला भी फिर से अपडेट हो गया। तो उसका रीजन ये है, जब आप एक्सेल को खोलोगे, नाउ और टुडे हमारे उसी दिन की डेट देंगे। आज 10 है तो ये आज का दे रहे हैं, कल खोलोगे 11 देंगे, परसों खोलोगे 12 देंगे, ठीक है। और ये चीज याद रखना कि ये हैश 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 कब दे रहा था, जब हमारा कॉलम का साइज या सेल का साइज बेसिकली बहुत ज्यादा छोटा था, तो ये हैश 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 दे रहा था। तो सेकंड हो गया हमारा कौन सा, नाउ, ठीक है। अब मुझे एक डेटा तुम लोगों के लिए खोलना पड़ेगा, जो कि मुझे भी नहीं याद कि कौन सा था। हाँ, सेशन 2 एक्सरसाइज है क्या? हाँ, सेशन 2 तो यही है, तो इसमें तो नहीं है, चलो सेशन 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली। सेशन 3 भी नहीं है, सेशन 4 ये होना चाहिए। 4 में है। इसमें से बस मैं इतना ही डेटा उठा लेता हूँ, बाकी क्वेश्चंस यहाँ से देखेंगे बाद में आके, ठीक है ना। अभी के लिए बस मैं इतना डेटा उठा रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि यहीं पे तुम लोग कराते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, आउच, ये देखो जितनी भी डेट से खराब हुई हैं, सब क्यों खराब हुई हैं, क्योंकि कॉलम का साइज उतना नहीं है जितना कि डेट के लिए चाहिए हमें मिनिमम। तो हमने यहाँ पे आ गए, इसे बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, तो टुडे हो गया, नाउ हो गया, अब थर्ड फंक्शन हमें देखना है, द डे फंक्शन। ऐसे ही हमारा मंथ फंक्शन भी है, पता है, ऐसे ही हमारा ईयर फंक्शन भी है। तो फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा डेज, और एक होता है डेट डिफ। क्या, डेज एंड डेट डिफ। तो जो डेज एंड डेट डिफ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है, पहले ये समझो। जो हमारा डेज है, ये देता है नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू डेट्स। डेट डिफ भी तो लेकिन सेम काम करेगा भैया, नाम से ही पता चल रहा है, ये भी डिफरेंस देगा, ये भी डिफरेंस देगा।
तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो इसका जवाब है कि एज सच कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं आता। ठीक है, बस डेट डिफ में हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि होती है हम ये बता सकते हैं कि हमें डिफरेंस नंबर ऑफ डेज में चाहिए, या नंबर ऑफ मंथ में चाहिए, या नंबर ऑफ ईयर्स में चाहिए। अभी आके ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वल्स डे। तो देखो डे क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ अ नंबर फ्रॉम 1 to 31। मैंने बोला इसमें से आप मुझे डे दे दो। इसने क्या बोला कि 11 दिन है इसमें, तो 11वीं डे है जो कि आपको चाहिए, तो ये है हमारा डे का। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं कि मुझे मंथ का चाहिए, इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब एक काम करो, मंथ निकालो इसी का दोबारा से। मैंने एंटर मारा, अब देखो इसने क्या करा, मंथ में 11 दे दिया, लेकिन मुझे तो मंथ यार मेरे वो नंबर में नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे गया। तो इसका ना हम एक दूसरा फंक्शन यूज करते हैं विच इज टेक्स्ट। क्या फंक्शन? टेक्स्ट फंक्शन हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे छठा फंक्शन। तो टेक्स्ट बोलता है कि आप ना एक काम करो, आप इसके पास मत जाओ, आप मेरे पास आओ। ठीक है, मैंने इसे टेक्स्ट दिया, इक्वल्स टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बोलेगा कि आप मुझे सबसे पहले वैल्यू बताओ। तो वैल्यू मुझे क्या चाहिए, वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए, लेकिन मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे चाहिए मंथ के फॉर्मेट में। मैंने ये करा, एंटर मारा। इसने बोला कि यहाँ पे जो मंथ है ना, ये जो मैंने यहाँ पर एम 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 डाला है, ट्रिपल एम जो डाला है, ये बता रहा है टेक्स्ट को क्या, कि मुझे मंथ चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, मंथ चाहिए। ठीक है, तो इसने मुझे नवंबर दे दिया। अब मैं इसी में एक चीज और देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 4M लगा दूं, तो देखो ये पूरा का पूरा महीने का नाम देगा, तब ये पूरा देगा नवंबर। ठीक है, सेम चीज मैं इसी का टेक्स्ट का यूज करके यहाँ पे कर सकता था, क्या कि मैं बोलूँ कि इक्वल्स टेक्स्ट, यहाँ पे आए